नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसमें अगर आप एक एसआईपी स्टार्ट करते हैं, उसको लॉन्ग टाइम तक आप चलाते हैं तो अच्छे बेनिफिट्स आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जो लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर, मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा सा सेफ इन्वेस्ट में करना चाहता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क तो है, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क को कैटेगराइज भी किया गया है। यहाँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीन जगह आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है। तो यहाँ जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ वो आ जाएगी एसबीआई की लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। यहाँ आपका मेजर पैसा लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ थोड़ा सा पैसा आपका स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। आप यूं कह लीजिए, जिस तरह से दाल में तड़का लगा दिया जाता है उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, ठीक उसी तरह यहाँ स्मॉल कैप में छोटा सा इन्वेस्ट करके आपके रिटर्न्स को बढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की। सबसे पहले नाम मैं यहाँ लिख देता हूं। एसबीआई का फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। चलिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, किसी भी फंड को जानने के लिए उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कैटेगरी कौन सी है फंड की? कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप। अब देखिए, यहाँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, काफी सारी कैटेगरीज आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी कौन सी होती है। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में क्या होता है, जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसका मिनिमम 35% पैसा कहां इन्वेस्ट होगा? लार्ज कैप में, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में। और मिनिमम 35% पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाएगा? मिड कैप में, यानी कि उन कंपनीज में जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक आती है। यानी कि आपका मेजर पैसा उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 250 तक आते हैं। अगर अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो समझिए, वीडियो को आगे देखिए, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं फंड साइज। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में कितना पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, फंड साइज से क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, कितने चार्जेस हमसे यहाँ लिए जाते हैं हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों वो खर्चे होते हैं जो हमसे चार्ज किए जाते हैं। चलिए, फंड साइज की बात करूं, 20,008 करोड़ रुपए का, 20,008 करोड़ रुपए का फंड साइज हमें देखने को मिलता है। काफी बड़ा फंड साइज यहाँ देखने को मिलता है, काफी बढ़िया है। देखिए, एसबीआई का फंड है, एसबीआई के आप किसी भी फंड को देखेंगे फंड साइज आपको अच्छा देखने को मिलेगा। एसबीआई के पर काफी ज्यादा ट्रस्ट लोग करते हैं, काफी पैसा एसबीआई के फंड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, 0.78% का एक्सपेंस रेशियो हमें यहाँ देखने को मिलता है। आ जाते हैं होल्डिंग्स पर। देखिए, होल्डिंग्स से हमें क्लियर होगा कि हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये चीज मैं आपको समझाने की भी कोशिश की थी, ये आपको होल्डिंग्स से और बेटर क्लियर यहाँ हो जाएगी। देखिए, होल्डिंग्स पर आ जाते हैं। लार्ज कैप में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, लार्ज कैप, और मिड कैप में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, और स्मॉल कैप में कितना। देखिए, सभी चीजें हमें क्लियर होनी जरूरी है। सभी चीजें क्लियर होंगी, हमारे अंदर से डर भी निकलेगा। कुछ लोगों में अभी भी म्यूचुअल फंड को लेकर काफी डर बना हुआ है कि सर यहाँ पैसा डूब जाता है। रिस्क है तो कैसे है वो रिस्क, कितना रिस्क है, इन चीजों को समझेंगे, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करेंगे और अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ से आप बना सकते हैं। चलिए, लार्ज कैप में 40.78% पैसा, ये पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में जाएगा। मिड कैप 37.34%, ये पैसा 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनियों के स्टॉक्स में जाएगा। स्मॉल कैप में 13.13%, ये पैसा छोटी कंपनियों में जाएगा जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक आ जाती है। तो यहां आपको ज्यादा रिस्क देखने को मिलेगा
13% जो आपका पैसा है ये छोटी कंपनीज में जाएगा। लेकिन देखिए, छोटी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट इसलिए फंड मैनेजर करते हैं ताकि यहाँ से रिटर्न्स अच्छे बना सकें, और बहुत कम अमाउंट आपका जा रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि आपका बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो बढ़िया फंड है। अगर आप एक नॉर्मल एक एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल वाले फंड्स में नहीं जाना चाहते, आप सिंपली एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड देख सकते हैं। बढ़िया फंड है। रिटर्न्स की भी बात मैं भी करूँगा। देखिए, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ डायरेक्टली लास्ट के 10 साल की, पिछले 10 साल के रिटर्न्स में औसत रिटर्न्स हमें क्या देखने को मिला है? 18% का रिटर्न, 18% के रिटर्न्स लास्ट के 10 ईयर्स में हमें इस फंड ने एनुअलाइज रिटर्न से ही हमें बनाकर दिए हैं। देखिए, बैंक वगैरह के रिटर्न से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। कारण क्या है? कारण है कि पैसा हमारा इक्विटी में जाता है, शेयर मार्केट में हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, वहाँ से ये रिटर्न्स बनाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी रिटर्न्स देखकर तो काफ़ी लोग खुश हो गए होंगे कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स है। म्यूचुअल फंड में रिस्क भी रहता है। अब रिस्क क्या रहता है? देखिए, हमारा पैसा, हमने पैसा फंड मैनेजर को दिया, फंड मैनेजर हमारे उस पैसे को मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप की भी बात करूं, यहाँ कम से कम 60 से 70 स्टॉक्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा होगा। इसलिए यहाँ हमारा रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मान लीजिए 3,000 रुपये की एसआईपी यहाँ शुरू कर रहे हैं, आप 3,000 रुपये को अगर शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे तो आप किसी एक ही फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, किसी एक ही कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने 3,000 रुपये एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ फंड मैनेजर इन 3,000 रुपये को ही 65 से 70 कंपनियों तक के स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर देंगे। इसलिए यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। कोई स्टॉक अप रहेगा, कोई डाउन रहेगा, इस तरह से फ्लक्चुएशन यहाँ देखने को मिलता है। वही फ्लक्चुएशन से आपके रिटर्न्स पर भी आपको देखने को मिलेगा। अभी 18 मिल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में 20-21 भी मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में 16-17 तक भी ये आ जाए। पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ की रहती हैं, इसलिए हमें मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि रिटर्न्स कम या ज़्यादा म्यूचुअल फंड में हो सकते हैं। चलिए, अब मानकर चलते हैं कि कोई एसआईपी आप यहाँ शुरू कर रहे हैं 3,000 रुपये महीना की। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ 3,000 रुपये महीना की एसआईपी। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स में रख रहा हूँ 16% के, क्योंकि हमें पास्ट में 18 मिले हैं, फिर भी फ्यूचर के लिए थोड़े से घटाकर मैं रिटर्न्स चलूंगा। देखिए, शेयर मार्केट जिस तरह से हमारे देश की बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, हो सकता है कि रिटर्न्स आपको इसके मुकाबले बहुत बेहतर देखने को मिले। फिर भी सेफ साइड एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स में थोड़े से कम लेकर चलता हूँ। 16% के रिटर्न्स मैंने रखे हैं। 3,000 रुपये महीना की एसआईपी है। ड्यूरेशन मान लीजिए आप इस एसआईपी को अगले 25 साल तक चलाते हैं। इन 25 साल में टोटल पैसा आपका कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनल आपके पैसे की वैल्यू क्या बन सकती है, वो हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर की मैं हेल्प लूंगा। देखिए, 3,000 रुपये महीना की एसआईपी, 16% के रिटर्न्स मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए रखे और 25 साल के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 9 लाख रुपए का। 9 लाख। फाइनली वैल्यू जो बनकर आ रही है बहुत जबरदस्त आ रही है, 1.18 करोड़। 1,18 लाख रुपए तक की वैल्यू आपको केवल 3,000 रुपये महीना की एसआईपी से भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यही देखिए म्यूचुअल फंड की पावर होती है। अगर आप म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टाइम तक चलाते हैं, पैसा इसमें कंटिन्यूसली आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स, अच्छे बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड से देखने को मिल सकते हैं। बस शर्त एक ही म्यूचुअल फंड में रहेगी, इसमें आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसमें आपको डिसिप्लिन में इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप मंथली कोई इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, आप एसआईपी को शुरू कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए कि आपने आज 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर दी, 3-4 महीने बाद उस अमाउंट को आपने कम कर दिया। आप कम अमाउंट से शुरू कीजिए, जितना कि आप रेगुलरली उसको ईजिली चला पाएँ, लेकिन उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाइए, तब आपको म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, मुझे कमेंट आप कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।